जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आर.के. सर। स्वागत कर रहा हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप मैथ जीएस क्लासेस पे। ठीक है, आज हम लोग प्रतिशत का बेसिक चैप्टर पढ़ने वाले हैं। बेसिक क्वेश्चन जो आप नहीं हल कर पाते हैं आज सीख जाएंगे। 10 से 5 सेकंड में आप उन प्रश्नों को लगाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ना चाहते हैं। आज प्रतिशत के बेसिक क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। कह रहा है कि 12 का कितने प्रतिशत 84 है। पहला प्रश्न है 12 का कितने प्रतिशत 84 है। तो ध्यान से देखिए जरा। 12 का, मैं आपको एक चीज समझा दूं, जिसके साथ संख्या के साथ का लगा होता है, से लगा होता है, वह संख्या हमेशा बटे में लिखी जाती है। बटे में, ठीक है। कहाँ लिखी जाएगी? बटे में। ये हम आपको बता चुके हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में देखिए, का या से जिस संख्या के साथ लगा होगा वह संख्या हमेशा बटे में जाएगी। तो आपका सवाल है 12 का कितने प्रतिशत 84 है। तो ध्यान दीजिए, ये सवाल है आपका 12 का कितने प्रतिशत 84 है। तो 12 का कितने प्रतिशत 84 है। तो ध्यान से देखिएगा, 12 का कितने प्रतिशत 84 है। तो का लगा है 12 के साथ, का से वाली संख्या हमेशा बटे में जाएगी। तो आप बटे में 12 पहुंचा दीजिए। 12 84 आप ऊपर लिखेंगे। कितने प्रतिशत है, 12 का कितने प्रतिशत 84 है। हमको प्रतिशत में बताना है। तो प्रतिशत में बताना है तो हमेशा गुणा किससे कर देंगे? 100 से। ओके, अब देखिए 12 एकम 12, 12 सते 84, 100 सत्ती 700 आपका आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर हुआ? तो 12 का, ठीक है, 84, 12 का कितने प्रतिशत 84 है। तो आपका 700 प्रतिशत आंसर आ जाएगा। प्रतिशत अगर लगा है तो 700 प्रतिशत आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? अगला सवाल देखिए, पढ़िए फट से। अगला सवाल पढ़िए। ठीक है, अगला सवाल है आपका, कौन सी संख्या 80 से 60 प्रतिशत कम है। कौन सी संख्या 80 से 60 प्रतिशत कम है। अगला सवाल है, देखिए, कौन सी संख्या 80 से 60 प्रतिशत कम है। तो ध्यान दीजिए जरा, कौन सी संख्या 80 से 60 प्रतिशत कम है। तो देखिए 80 से कितनी कम है? 60 प्रतिशत। आप समझिए पहले, अगर 60 प्रतिशत कम है तो संख्या होनी कितनी चाहिए? कुछ, हर चीज अपने में 100 होती है। 100 में 60 कम हो गया तो बची कितनी? 40। बस उसका 40% निकाल दीजिए। तो 80 का 40%, तो आप लिखेंगे 80, और 80 का मतलब होता है गुणा, उसका 40% निकाल लेंगे, क्योंकि कह रहा कौन सी संख्या 80 से 40 मतलब 60 प्रतिशत कम है। ठीक है, कौन सी संख्या, सवाल देखिए, कौन सी संख्या 80 से, ठीक है, 80 से 60 प्रतिशत कम है। तो ध्यान दीजिए, अगर 60 प्रतिशत कम है तो कोई चीज अपने में 100 होती है। अगर 60 कम है तो बताओ बची कितनी? 40। बस इसका 40% निकाल दीजिए, आपका आंसर। ये और ये कैंसिल हो गया, 8 चक्कू 32, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो कौन सी संख्या है? 32। क्लियर हुआ? अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है आपका, ठीक है, अगला सवाल पढ़िए फट से। अगला सवाल है आपका, 25 प्रतिशत का 25% कितना होगा। सवाल है आपका, देखिए सवाल है 25 प्रतिशत का 25% कितना होगा। तो 25% का मतलब क्या होगा? गुणा 25% कितना होगा, यही पूछा है आपसे। तो आपको आंसर निकाल के दिखाना है। देखिए, जब भी प्रतिशत लगा होगा तो आपको पता है प्रतिशत की वैल्यू हमेशा 100 होती है, 100 होती है। तो जहां इस प्रकार का सिंबल दिखाई दे तो बटे में 100 लिखो, और यहां भी बटे में 100 लिखो। कोई दिक्कत यहां पे? ठीक है, अब देखिए कुछ नहीं करना है आपको। देखिए 25 हम गुणा कर लीजिए, डायरेक्ट काटेंगे तो पॉइंट में चला जाएगा। ठीक है, 25 हम 625, तो आप लिख लेंगे 625। अब देखिए नीचे अगर हम बटे में लाते हैं तो 1 2 3 4 जीरो आपके आ जाएंगे। ठीक है, कितने जीरो आएंगे? 4 जीरो आ जाएंगे। तो देखिए आपको पता होता है कि अगर ऊपर 1.1 लिखा है, नीचे ऊपर से पॉइंट हटाना है तो नीचे क्या बढ़ाना होता है? 0। एक संख्या के पहले पॉइंट था तो हमने नीचे 0 कर लिया। अब देखिए अगर नीचे से 0 हटाना है, ठीक है, क्या करना है? 0 हटाना है। तो अगर नीचे से 0 हटाना है तो 1 2 3 तो यहाँ तक हो गया, फिर एक क्या है? 1 0 और बच जाएगा, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो अगर पूछ लें 25 का 25 कितने प्रतिशत है तो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नीचे से सारे 0 हट जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.0625।
यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नीचे से आपके ये सारे जीरो हट जाएंगे, तो आंसर क्या होगा, ठीक है, 0.625। क्लियर हुआ, ठीक है। अगला सवाल है आपका, देखिए पढ़िए। अगला सवाल कह रहा है 8 मीटर 4 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है। सवाल पढ़ लीजिए। 8 मीटर 4 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है। ध्यान से देखिए, 8 मीटर 4 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है। आपका सवाल है 8 मीटर 4 किलोमीटर का, 8 मीटर ये लिखा हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है 4 किलोमीटर। तो आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर, और 1 मीटर में होते हैं 100। तो देखिए ध्यान से, 4 किलोमीटर कितने प्रतिशत है, तो 4 को देखिए हम 1000 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। 4000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000, तो 4 किलोमीटर में 4000। 8 मीटर है तो यहाँ 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 800, ठीक है, 800 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 8 मीटर 4 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है। तो ध्यान दीजिए, अगर ये का इसके साथ लगा है तो संख्या हमेशा 4000 नीचे आ जाएगी, 800 हमेशा आप ऊपर लिखेंगे, गुणा हमेशा 100 से करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 0 से ये कट गया, और 4 दूनी कितना आ जाएगा, ठीक है, 8 आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 20, ठीक है, 20 आ जाएगा, जो कि क्या है, रॉन्ग है। सही आंसर आप बताइए, ठीक है, सही आंसर आप बताइए, ठीक है। ये मीटर में 100 मीटर में नहीं चेंज होगा, ठीक है, आपको बता रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, फट से देखिए, केवल ये तो 8 मीटर ऑलरेडी है, ये किलोमीटर में है, तो इसको अगर हमने 1000 में चेंज कर लिया तो ये हो जाएगा आपका 4000, ये सेम टू सेम रहेगा। तो 8 गुणे 100 बटे में कितना है, 4000, नीचे आप 4000 लिखेंगे, 1 2 कट गया, ठीक है। अब जब इसको आप काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ऊपर 2 है, नीचे 10 है, तो यहाँ से अगर 0 हटाना है तो वहाँ पे पॉइंट लगा देना है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये राइट आंसर है। क्लियर हुआ, ठीक है, आपका गलत था, ओके, ठीक है, गुड। तो 0.2 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, आगे देखिए। अगला सवाल है, पढ़िए जरा। अगला सवाल है आपका, ठीक है, अगला सवाल है आपका। अगला सवाल कह रहा है यदि दी हुई दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या की 7 और 28% है। सवाल ठीक से पढ़िए। यदि दी हुई दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या की 7% और 28% हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है, ठीक है। तीसरी संख्या की 7% और 28% हैं, कोई समस्या ही नहीं है। देखिए, अगर हम 3 संख्याएं बना लें, 3 संख्याएं बना ले, तो मान लिया तीसरी संख्या कितनी है, 100, पहली संख्या है 7%, सवाल बोल रहा है, दूसरी संख्या है 28%, ये सवाल बोल रहा है। अब कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत है। तो देखिए, का किसके साथ लग गया है, दूसरी के साथ, तो जिसके साथ का लगा होगा वह संख्या हमेशा कहाँ जाएगी, बटे में। तो ध्यान दीजिए, तो नीचे बटे में जाएगी 28, 7 आपका ऊपर रहेगा, गुणा आप 100 से कर देंगे, आपका प्रतिशत निकल आएगा। पहली संख्या मतलब दूसरी संख्या पहली का कितने % है। सवाल क्या पूछा है, ठीक से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 7 एकम 7, 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, कितने प्रतिशत है, ठीक है, 25%। दूसरी संख्या का, ठीक है, कितने प्रतिशत है, सवाल देखिए, ठीक है, हो गया। अगला आपका सवाल है, सवाल पढ़िए जरा। अगला सवाल है, एक व्यक्ति अपनी आय का पहले 50% कम कर दी जाती है। क्या लिखा है, एक व्यक्ति की आय पहले 50% कम कर दी जाती है और फिर कम हुई आय 50% बढ़ा दी जाती है, तो उसकी हानि क्या होगी। मतलब सवाल कह रहा है, फिर से देख लीजिए एक बार। एक व्यक्ति की आय पहले 50% कम कर दी जाती है, फिर कम हुई आय को 50% बढ़ा दिया जाता है, तो उसकी हानि हुई, ठीक है। आज हम कोई ऑप्शन आपको नहीं दे रहे हैं, नेक्स्ट टाइम आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। देखिए जरा फट से,
आपको कुछ नहीं करना है, सवाल आपने पढ़ ही लिया है। देखिए, माना उस व्यक्ति की आय 100 रुपये है, पहले 50% कम कर दी जाती है, तो आप 100 से घटा के ऊपर लिखेंगे, 50 कम हो गई तो बची 50, बटे में 100 लिखेंगे, गुणा करेंगे। फिर 50% बढ़ा दी जाती है तो आप यहाँ पे बढ़ा लेंगे, ठीक है, बढ़ा लिया। 100 में 50% जोड़ लेंगे तो 150 बटे में 100 लिखेंगे। अब देखिए ये और ये हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है, और उसके बाद नीचे 2 जीरो और हैं, ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक, ये भी कैंसिल हो गया। बचा कितना, 4 जीरो थे, नीचे 4 ऊपर काट दिया। अब देखिए गुणा कर लीजिए, 15 पचे 75। देखिए एक व्यक्ति की आय थी 100 रुपये, पहले 50% घटी, फिर 50% बढ़ाई गई, बची कितनी, 75। 100 से इसको लास्ट में माइनस कर लेंगे क्योंकि हमने 100 मानी थी, तो कमी कितने की आ गई, हानि कितने की हो गई, 25% की। तो 25% की हानि हो गई, यही आपका राइट आंसर। कोई समस्या नहीं ना। अगला प्रश्न पढ़िए जरा। अगला प्रश्न है, 2 वर्षों में एक शहर की जनसंख्या क्रमशः 20% और 25% कम हो जाती है। 2 वर्षों में एक शहर की जनसंख्या 20% और 25%। टेलीविजन का मूल्य पहले 30% घटाया गया है, तो माना फिर इसी तरीके से लगा लीजिए, माना मूल्य 100 रुपये है और 30% घटा दिया गया, तो जितना घटाया जाएगा 100 से घटा के आप ऊपर लिखेंगे, बटे में 100 लिखेंगे। फिर कह रहा 20% बढ़ गया तो 100 में जोड़कर 20 ऊपर लिखेंगे, बटे में 100 लिखेंगे। 1 2 1 2, नीचे से ऊपर काटना होता है, ये और ये कट गया, ये कट गया। 12 सती 84, कितना आया लास्ट में, 84। 100 था हमारा राजस्व, अब आ रहा है 84, एक बार घटा एक बार बढ़ा, तो कितने की कमी आ गई, लास्ट में 100 से घटा लेंगे, ठीक है, तो 16% की कमी आ गई। जितना 100 से कम होता है उतनी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। क्लियर हुआ, ठीक है, तो आप राइट आंसर लगाइए, ठीक है। अगला सवाल है आपका बिल्कुल सेम तरीके का, पढ़िए सवाल। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 30% और 20% बढ़ाया जाता है। पहले 30% फिर 20% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार बने आयत के क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से बड़ा होगा। आयत के क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से बड़ा होगा, ठीक है। ये भी सवाल देख लीजिएगा। 2 बार बढ़ाया गया, इसी तरीके से लगा लीजिए, 2 बार बढ़ा है, एक बार 30%, एक बार 20%। 100 मान के लगाएंगे तभी आपका आसानी से लग जाएगा। देखिए